हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 6 के चित्रकला का प्रीवियस ईयर्स का पेपर, जो अति महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि अब हम देखते हैं कभी भी जो पेपर बनता है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है, यानी उससे रिलेटेड उसी में के कुछ प्रश्न आता है। तो इसीलिए हम जो है 2025 का ये प्रीवियस ईयर चित्रकला का जो है पेपर लेकर आया हूँ, जो आपको आने वाले जो बोर्ड एग्जाम 2026 यानी जो 18 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा, उसमें यह प्रीवियस ईयर का पेपर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग देखिए 2025 के जो चित्रकला के प्रीवियस ईयर्स का पेपर है, उसमें कैसा प्रश्न पूछा है, कैसे प्रश्न आते हैं, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के इस क्लास को। जो ये पेपर का कोड रहा है वो 830 CY है। सबसे पहले इसमें अपना अनुक्रमांक भरना होता है, नीचे अपना नाम भरना होता है। उसके बाद से जो ये पेपर है 2025 का है, जो पीछे रहा चित्रकला है, उसके बाद से कह रहे हैं नोट में कि जो समय आप लोगों को मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जो पूर्णांक होगा वो 70 नंबर का होगा। कुछ निर्देश में बातें रहती हैं, तो इसको पढ़ लेना चाहिए कि आखिर हमें कैसे अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि मुख्य पृष्ठ पेज इससे रखे हैं, प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक और अंकों तथा शब्दों में मतलब साफ-साफ लिखिए। केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर मुहर प्रत्येक प्रश्न पत्र पर लगाएँ और उन पर क्रमशः निरीक्षक से भी हस्ताक्षर कराएँ। जो ऊपर आप लोगों को बता दिए हैं कि उसमें रोल नंबर भरना है और उसमें आपको क्या करना है, अपना नाम भरना है। दूसरा कह रहा है कि प्रश्न पत्र अ तथा ब और स 3 खंडों में विभाजित है, तीनों खंडों का हल करना अनिवार्य है। तीसरा कह रहा है खंड अ में जो है आलेखन कला तथा प्रतिविध कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से किसी आलेखन कला अथवा विविध कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों में ओमार शीट पर जो है उत्तर पर नीले तथा अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से क्या करना है, विकल्प वाले गोले को पूर्ण करना है, से काला कर चिन्हित करना है। चौथा कह रहा है कि ओमार पर उत्तर पत्रिका पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा रेजर हार्डनर आदि का प्रयोग न करें। पांचवा कह रहा है खंड ब के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रतिविधि कला में से किस केवल एक का चित्रण करना है। और छठवां कह रहा है खंड स में स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं। ये जो है इसी को आप लोगों के बीच इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, खंड अ को क्या करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं अपना जो है आलेखन कला है, जो आप लोगों को 20 नंबर का प्रश्न पूछा है। इससे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्नों के 4 विकल्पों में से ये एक सही उत्तर है। सही उत्तर को चुनिए एवं क्रम में अपनी ओमार शीट पर क्या करिए, लिखिए। ठीक है। कह रहा है पहला कला शब्द किस भाषा का है? ए फारसी है, जो है बी है पाली है, सी हिंदी है और डी संस्कृत है। तो उत्तर होगा यानी कि जो है संस्कृत भाषा है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। दूसरा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ए 7, बी 5 और सी 6 और डी 4। तो इसका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तीसरा कह रहा है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है? ए जल रंग, बी पेस्टल रंग, सी तैल रंग और डी इनमें से कोई नहीं। जो 3 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि पेस्टल रंग। चौथा चारकोल क्या है? ए तैल रंग, बी जल रंग, सी ग्रेफाइट और डी इनमें से कोई नहीं। 4 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म है? ए नीला, बी हरा, सी लाल और डी धानी। जो 5 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है हम लोगों का, यानी लाल जो है गर्म रंग है। 6 पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ए हरा, बी सफेद, सी काला और डी नीला। जो 6 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीला। 7 देखिए टिट रंग कौन सा है? ए सफेद, बी हरा, सी नीला और डी लाल। जो 7 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि सफेद को टिट रंग बोलते हैं। 8वां कह रहा है कि मोनोक्रोम क्या है? ए रंगों का मिश्रण है, बी रंगों का गाढ़ापन है, सी रंगों के विविध रंगत है और डी एक ही रंग की विविधता है रंगत है। तो जो 8 का ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर डी है, एक ही रंग के विविध रंगत है। प्रश्न संख्या 9 है अष्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ए 6, बी 5, सी 7 और डी 8। जो हम लोग का 9 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अष्टवर्ल्ड के जो चक्र होते हैं उसमें 8 रंग होते हैं। 10वां है इनमें से शीतल रंग कौन सा है? ए नारंगी, बी लाल, सी हरा और डी पीला। जो 10 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है हम लोगों का, हरा को शीतल रंग कहते हैं। 11 क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? ए नहीं, बी हाँ, सी कह नहीं सकते और डी इनमें से कोई नहीं। 11 का जो ऑप्शन है बी है, यानी कि हाँ। 12 नंबर देखिए रास्ता रंग कितने होते हैं? ए 2, बी 1, सी 4 और डी 3। जो 12 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 2। 13 निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? ए नारंगी, बी सफेद, सी काला और डी लाल। जो 13 का ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर है जो हम लोग का, वो डी सही है, यानी लाल। 14 निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से गहरी गहरी रेखाएं होती हैं? यानी कि ए एच बी, बी 2H, सी
H और D 2B। जो 14 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी 2B। 15 निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? ए काला है, बी नीला है, सी लाल है और डी नारंगी है। जो 15 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि नारंगी है। 16 प्राथमिक रंग कितने होते हैं? ए 6, बी 8, सी 3 और डी 9। तो 16 का ऑप्शन सही है, प्राथमिक रंग जो होते हैं वो हम लोगों के 9 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 17 है लाल में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? ए भूरा बनेगा, बी लाल बनेगा, सी नारंगी बनेगा और डी जो है हमारा काला बनेगा। तो 17 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। भूरी की जो है लाल में हरा रंग मिलाने से कौन जो रंग बनेगा वो भूरा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 18 किस नंबर के ब्रश से बारीकी लाइन बनाते हैं? ए 4, बी 2, सी 1 और डी 0। जो 18 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 को। 19 देखिए सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? ए लाल है, बी पीला है, सी नीला है, डी काला है। जो 19 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काला। 20वां कह रहा है कि नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? यानी कि ए गर्म, बी सामान्य और सी ठंडा और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी ठंडा। जो नीला रंग है नेत्रों पे प्रभाव डालता है। इस तरह से 20 जो है हम लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न रहा चित्रकला का। इसमें देखिए जो ही पार्ट को इंग्लिश में मतलब बाँटा गया है, तो इंग्लिश का सारा है। आप लोग जिसको हिंदी नहीं समझ में आता होगा वो इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न दोनों भाषाओं में रहता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अब देखिए फिर से इसमें आ गया है, आता है जो है विविध कला होता है इसमें। विविध कला। तो इसमें भी कह रहे हैं आप लोगों को कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्नों के 4 विकल्पों में से एक सही है। सही उत्तर को चुनिए है और मार्कशीट पे क्या करना है? लिखना है। कह रहा है पहला इसमें किसी आयत के 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है। ए 90 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी जो होता है 70 डिग्री। तो इसका ए सही होगा, यानी कि 90 डिग्री। दूसरा कह रहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास होगा ए 3r, बी 4r, सी 3/2r और डी 2r। जो दूसरे का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा हम लोगों का वो भी डी होगा, यानी कि 2r होता है। तीसरा कह रहा है कि 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होता है? ए 200, बी 1000, सी 400 और डी 100। जो तीसरे का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का डी सही है, यानी 100 डेसीमीटर। चौथा कह रहा है कि वृत्त का आकार कौन-सा है? तो हमारा 4 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा वृत्त। क्योंकि आपको पता होना चाहिए वृत्त जो होता है गोल होता है, त्रिभुज इस तरह से बनता है और ये जो है हम लोग का वर्ग है, इस तरह से बनता है। यदि इस तरह से रहता है ये लंबा तो ये होता है हमारा आयत, यानी कि बी जो है वृत्त है। पाँचवा कह रहा है संपूर्ण कोण होता है ए 360 डिग्री, बी जो है 90 डिग्री और सी जो है 60 डिग्री और डी जो है 120 डिग्री। जो 5 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए है, 360 डिग्री होता है। छठवां कह रहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 80 डिग्री और डी 45 डिग्री। 6 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए है, यानी वर्ग का जो प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। 7वां है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? ए 100, बी 10, सी 80 और डी 1000। तो होता है 1 मीटर में यानी 100 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहे 8वां रेखा किसे कहते हैं? ए 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, बी सीधी रेखा, सी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और डी इनमें से कोई नहीं। जो 8 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। प्रश्न संख्या 9 नंबर है 1 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर के होते हैं? ए 40 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर और डी 30 सेंटीमीटर। जो 9 का विकल्प होगा वो है ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। 10वां है यदि एक वृत्त में एक कोण 120 का है तो दूसरा कोण होगा ए 240 का, बी 40 डिग्री, सी 100 डिग्री और डी 340 डिग्री। जो 10 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, हम लोगों का 240 डिग्री का। उसके पास 11 नंबर है 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? ए अधिक कोण, बी सरल कोण, सी समबाहु कोण और डी इनमें से कोई नहीं। जो 11 का ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी है, उसे बोलते हैं हम लोग सरल कोण बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 12 है निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुज का है? ए जो ये इस तरह से आकृति दी गई है, बी जो है इस तरह से षष्ठम है, सी जो है 3 भुजा है और डी जो है ये है 4 भुजा वाला है। यानी त्रिभुज में होता है जो हमारी 3 भुजाएँ होती हैं, इस तरह से त्रिभुज बनता है। तो आप लोग देखिए विकल्प में कौन-सा है? तो आपका विकल्प में मिलेगा ऑप्शन नंबर सी जो है त्रिभुज है। 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा आकार आयत है? तो आयत जो बनता है आपको बताया था कि आयत इस तरह से बनता है। ये रहा आयत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा कौन-सा है? इसमें भी सी है सही। 14 कह रहा है कि मापनी से पहले बाएँ भाग पर लिखा जाता है ए 0, बी पे 6 और सी 1 और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो जो 14 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही है 0। उसके बाद से 15 जो कह रहा है समांतर रेखा किसे कहते हैं? यानी ए 2 सीधी रेखाओं को आपस में मिल जाए, बी सीधी रेखा, सी जो है 2 सीधी रेखाएँ जो आपस में ना मिले और डी टेढ़ी-मेढ़ी रेखा। तो जो हम लोगों का 15 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, यानी कि 2 सीधी रेखाएँ जो आपस में ना मिले। 16 है समबाहु त्रिभुज कौन-सा है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर हम लोगों का 16 का वो है ऑप्शन नंबर ए समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज ए सही है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। 17 है, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है, यानी कि ए एक समकोण, बी तीन समकोण और सी दो समकोण और डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, यानी दो समकोण। उसके बाद से 18 कह रहा है, एक घन के कितने कोण होते हैं, ए 12, बी 8, सी 16 और डी 10। जो 18 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 12 होते हैं। उसके बाद से 19 है, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, ए 14, बी 3, सी 5 और डी 4। 19 का जो ऑप्शन सही है हम लोगों का, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। 20 की बात करते हैं, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, ए बड़ी एवं छोटी, बी आमने सामने बराबर और सी चार भुजाएं बराबर और डी इनमें से कोई नहीं। जो 20 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी है, चार भुजाओं की जो होती हैं बराबर होती हैं। ये देखिए आप लोगों का उस तरह से ऊपर जो 20 आपका हो गया विकल्प ये समान, ये है जो है टेक्निकल जो है क्या कह रहा है, ड्राइंग की बात करता है। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में मतलब कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो बच्चे को हिंदी में नहीं समझ में आता होगा वो इंग्लिश में कर सकता है, क्योंकि पेपर में भी ऐसा ही रहता है। तो ये आपका 2025 का प्रीवियस ईयर्स का पेपर है। अब देखिए इसमें हम लोग आ गए खंड जो है ब को करने के लिए। खंड ब क्या कह रहा है, इस खंड ब के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन का प्रतिविधि कला में से केवल एक ही का क्या करना है, चित्रण करना है, केवल एक ही का जवाब देना है। देखिए पहला कह रहा है कि इसमें जो है प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करना है, यानी कि आप लोगों से पूछेगा कि अब कह है अपनी ड्राइंग पर पहाड़ी दृश्य का चित्रण यानी 20 × 15 सेंटीमीटर में क्या करना है, सृजित कीजिए, जिसमें मानव या पशु आकृति होना अनिवार्य है। इसे जल रंगों या जो है पेस्टल रंगों से पूर्ण ज्ञात करिए, यानी चित्रण करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें। यानी अ कह रहा है इसमें कि सही रेखान एवं परिक्षेप्य का, ब कह रहा है इसमें कि सही एवं उपयुक्त संयोजन का, स कह रहा है कि सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग करें, और जो है द कह रहा है कि सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण। मतलब कुल मिलाकर आपको क्या करना है कि ड्राइंग बनाना है। आप लोगों को 20 बाई जो है 20 गुणे कितना 15 में आपको ड्राइंग बनाना है, और उसमें क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को जो पूछा है उसका जवाब पेन की सहायता से देना है। अब नीचे इसमें अथवा करके आता है आप लोगों को। यदि अथवा का मतलब ये होता है कि यदि ऊपर वाले में नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों को ऊपर वाला नहीं आ रहा है, तो आप मतलब क नहीं करके आप ख कर सकते हैं। तो ख में भी क्या करना है कि ठीक उसी तरह से लिखा गया है, आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद से देखिए अथवा देखिए लिखा है कि प्रविधि कला, निर्देश में प्रविधि कला में क्या लिखा है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दूसरा कह रहा है सभी प्रश्नों का अंक सामने है। तीसरा का रचना में मतलब निर्दिष्ट रेखाएं संरचनात्मक रेखाएं अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ों को जो नोट में है किस तरह से प्रश्न आएंगे, सारी चीज़ों को आप लोगों को लिखा है, तो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा एक एक करके। आप लोगों को देखिए इसमें कह रहा है कि मतलब कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा के अष्टभुज में से ज्यामितीय अवलोकन की रचना कीजिए जो त्रिभुज की वर्ग और रेखाओं पर आधारित है, यानी 10 नंबर का यह भी है। ब कह रहा है इसमें कि 8 सेंटीमीटर रेखा का क ख पर समबाहु त्रिभुज की रचना करिए, अभी आप लोग का 10 नंबर का है। स कह रहा है कि दो समान वृत्तों एवं ख की तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए जिनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर 3 सेंटीमीटर हैं और उनके प्रत्येक केंद्रों के बीच की दूरी जो है 7 सेंटीमीटर है। द कह रहा है कि एक त्रिभुज अ और जो है ब स की रचना कीजिए जिसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, भुजाओं का अनुपात 3:5:6 है। यह भी आप लोगों को कितना नंबर का है, 10 नंबर का है। उसके बाद से इसमें जो है यह कह रहा है एक आयत अ ब स द की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर हो, इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करिए। इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, ये देख लीजिएगा पेपर जो है इंग्लिश में है पेपर। उसके बाद से ये देखिए फिर से कह रहा है खंड जो है आप लोगों का स है, इसमें स्मृति चित्रण की बात करता है। कह रहा है इस प्रश्नों के दो भाग क तथा ख दोनों में ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है, यानी कि आप लोगों को चित्र बनाना है। क कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की जो माप हो वो 15 सेंटीमीटर से क्या है, कम जो है नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को चित्र बनाना है, यानी अ में गुलदस्ता है, ब में बेंच बाल जो बाल है, और स में पतंग है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें, यानी ए रेखा जो है कोष्ठक है और दूसरा जो है आकृति की अनुरूपता है। ख में भी निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यानी कि जो है इसमें देखिए अ गाजर का, ब आम पत्तियों सहित और स मूली पत्तियों सहित चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। रेखा जो है सकोष्ठक होना चाहिए। दूसरा जो कह रहा है कि आकृति की अनुरूपता, फिर इसी से ये जो नीचे है इंग्लिश में इसको कन्वर्ट किया गया है। तो प्यारे साथियों इस तरह से आप सभी लोगों को क्या करना है कि चित्रकला के जो प्रश्न हैं उनका जवाब देना है, उत्तर लिखना है। आप लोग को जो है इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर लिया जाएगा। और सबसे एक जरूरी सूचना आप लोगों को बताते हैं कि जितना प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बनेगा 2015 से लेकर 2025 का, सारे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अभी तक आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं तो अब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। केवल इन जो है प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, केवल इन प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन को देख लीजिए। आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा, आपका बहुत सहायता करेगा, और आप बारीकी से जो है 80 से 85% ला सकते हैं, केवल इन सारे प्रीवियस ईयर्स को पढ़ लेते हैं। तो अब चलिए बने रहेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जितने ये प्रश्न बताए हैं, चित्र कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।